हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यह विशेष जानकारी शेयर कर रही हूँ, जिसको जानने के बाद आप जान पाएंगे कि मकर संक्रांति पर किन 6 चीजों का दान हमें महापुण्य दिला सकता है। वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा और जानिएगा कि मकर संक्रांति पर किन 6 चीजों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप इन 6 चीजों का दान करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देश भर में मेलों और धार्मिक कार्यों का आयोजन होता है। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि में स्नान और दान का विशेष महत्व रहता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी पर्व को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण एवं श्री विष्णु जी की पूजा के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की उपासना भी की जाती है। सूर्य भगवान के उत्तरायण होने की खुशी में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा में देवता और दक्षिण दिशा में दैत्यों का वास होता है। अगर संक्रांति के दिन से यानी जनवरी से सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसलिए इस दिन की बहुत अधिक धार्मिक मान्यता है। युगों से इस दिन दान का विधान भी बना हुआ है। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य का न केवल इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों में सुख और समृद्धि लाते हैं। स्थलों पर या घरों पर सभी लोग पूजा और दान से जुड़े कार्य को पूरा करते हैं। समय पर यदि दान हेतु कुछ वस्तुओं को मुख्य रूप से अगर आप शामिल करते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है और इस दान से अत्यंत ही शुभ फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हुए देवों का स्मरण करके दान कार्य को करना चाहिए। इस दिन विभिन्न प्रकार के दान किए जाते हैं। महापुण्य की प्राप्ति के लिए इस सुअवसर का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन अवश्य ही उठाना चाहिए। शास्त्रों में दान की महिमा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कौन सी वस्तुओं का दान करना आपके लिए होगा अत्यंत ही शुभ, जो आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और समृद्धि भी दिलाती है। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ फलों का कभी भी क्षय नहीं होता। आपके कर्मों पर शुभता का वास होता है। मकर संक्रांति पर तिलों का दान इस कारण से भी काफी महत्व रखता है क्योंकि यह प्रकृति के संतुलन को भी दर्शाता है। दान के द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की भी प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम हो जाता है। इस दिन किए गए तिलों का दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। यानी अगर आप मकर संक्रांति के अलावा कभी भी तिलों का दान करते हैं तो आपको पुण्य की तो प्राप्ति होती है, लेकिन मकर संक्रांति पर यह पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करेंगे वो कभी भी निष्फल नहीं होता। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी हुई चीजों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शनि देवता ने अपने पिता सूर्य देव की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे खुश होकर सूर्य देव ने उन्हें यह वर दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे, तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वे बेहद ही प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल से ही भगवान सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए
और तिल का ही दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर हो जाता है। अगला जो दान है वो है गुड़ का दान। इसे मकर संक्रांति पर करना अत्यंत शुभ होता है। गुड़ से बने पदार्थों को आपको दान जरूर करना चाहिए। उनको सूर्य से संबंधित माना गया है और इस दिन गुड़ का दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में मिठास बढ़ती है और संबंधों में आई दूरी भी खत्म हो जाती है। इस समय पर गुड़ का दान करने से मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है और समाज में व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है और यश बढ़ता है और जीवन में मौजूद नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्यों में मीठे को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मीठे से शुरुआत की जाती है। इसलिए एक गुड़ का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। अगला जो दान है वो है वस्त्र का दान। मकर संक्रांति के दिन वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के कुल की वृद्धि होती है। इस दिन किया जाने वाला लाल रंग के वस्त्रों का दान समृद्धि के साथ साथ खुशहाली भी लाता है। वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह दान व्यक्ति को जीवन में हर संकट से बचाने का कार्य करता है। इस दान के द्वारा व्यक्ति अपने आने वाले समय को भी उज्जवल बनाने में सफल हो जाता है। इस दिन मुख्य रूप से गर्म वस्त्रों का दान जैसे कंबल, शॉल इत्यादि का दान करना अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति पर किसी भी गरीब या जरूरतमंद को एक जोड़ी वस्त्र का दान आप जरूर करें और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि यह वस्त्र जो भी है वो पुराने या इस्तेमाल किए हुए फटे नहीं होने चाहिए। हमेशा नए वस्त्रों का ही दान आपको करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। अगला जो दान है वो है सप्तधान। सबसे पहले आपको बता दें कि सप्तधान क्या होता है। 7 प्रकार के अनाजों से मिलकर बनता है सप्तधान, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी, उड़द और मूंग आते हैं। मकर संक्रांति के दिन सप्त अनाज का दान करना भी महादान की श्रेणी में आता है। ये 7 प्रकार के अनाजों को मिलाकर किया गया दान जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होने देता। व्यक्ति के परिवार में सदैव समृद्धि का वास होता है। यह अनाज का दान सभी ग्रह दोषों की शांति भी करता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्न दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है। अगला जो दान है वो है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी पर्व भी है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाया जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करना अत्यंत ही शुभ होता है। गरीबों को खिचड़ी दान करने से आपको आयुष की प्राप्ति होती है। यह खिचड़ी का प्रसाद बहुत ही पौष्टिक और शुभदायक होता है। तिल और गुड़ के अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। शनि देव से उड़द का संबंध होता है और इसका दान करने से वे खुश हो जाते हैं और अनाज में चावल का दान करने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अगला जो दान है वो है घी का दान। गाय के दूध से निर्मित शुद्ध देशी घी का दान भी इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का रोग और दोष नहीं रहता। सभी प्रकार के क्लेश भी शांत हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर घी का दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। शुद्ध घी का दान करने से आपको करियर में लाभ के साथ साथ सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। इस दिन हम सबको अपनी क्षमता के हिसाब से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल का दान विशेष महत्व होता है
और इसी कारण इसे तिल संक्रांति भी कहा जाता है। तिल के दान के साथ साथ आप मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की तिल से पूजा जरूर करें। मकर संक्रांति पर गरीब या जरूरतमंद को कंबल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और अपनी क्षमता के अनुसार आप जिन भी चीजों का दान करते हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इन चीजों का दान आप विशेष रूप से करें और महापुण्य के भागी बने। कंबल का दान करने से आपके ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी दूर किया जा सकता है और ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना जाता है। इस कारण गुड़ का दान करने का भी विशेष महत्व होता है और मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने के साथ साथ इस दिन हम सबको भी गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य के जितने भी दोष हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि मकर संक्रांति से जुड़ी जो भी जानकारी आज मैंने इस वीडियो में आपको दी है वो आपके लिए लाभदायक अवश्य रूप से सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी के वीडियोस हमारे चैनल पर जरूर सुनते रहिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।